आमदीद। हमने एक पोस्ट में डिस्कस किया था कि मोरिंगा, जिसको एक मिरेकल प्लांट कहा जा रहा है, हम उसकी प्लांटिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम मोरिंगा बाय सीड की बात करेंगे। मेरे सामने एक मोरिंगा पॉट है। मोरिंगा को सुहांजने का पौधा भी कहा जाता है और इसको एक ड्रमस्टिक प्लांट भी आम फहम जुबान में कहते हैं। सुहांजना इसको पंजाब के रीजन में कहा जाता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लांट है। इसकी ये लंबी लंबी पॉड्स निकलती हैं हरे रंग की। इनको खाया भी जाता है जब ये सीज़न में होती हैं। जिस तरह के आप कचनार या कोई और दरख्त पे लगे हुए सब्ज़ी खाते हैं, इसी तरह मोरिंगा को भी बहुत सारे लोग इसको पका के खाते हैं, इसके पत्तों की टी बनाते हैं। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मोरिंगा का क्या फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी सीड के बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे बीज पड़े हुए हैं मोरिंगा के, जो कि इस पॉड में से निकले हैं। अब आप देख सकते हैं इनके इर्द गिर्द एक कागजी सा मतलब एक लिफाफे की तरह एक पैकेजिंग है और उसके बीच में इसके बीच में एक बीज है। इसकी वजह ये है कि जब कुदरती तौर पे ये हवा चलती है, ये पॉड फटता है। जब ये पक जाता है, इसमें से ये ऐसे निकलता है बीज, और ये जो लिटिल फेदर्स या ये प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस है, ये इसको हवा में उड़ा के बहुत दूर तक ले जाता है। तो कुदरती तौर पे कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है कि इस मोरिंगा को ये पतले से कह लें कि फ्लैप्स या विंग्स दिए हुए हैं नेचर ने, जिसकी मदद से ये बहुत दूर तक जाता है और डिस्पर्स हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। जब ये सॉइल पे लैंड करता है तो नेचुरली ये प्लांट ग्रो करता है। तो इस पॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बीज थे। इसमें से कुछ बीज मैंने निकाल चुकी हूँ और उनको ऑलरेडी मैंने लगा लिया है, जिनकी प्रोग्रेस मैं आपको दिखाऊंगी और उनकी प्लांटिंग के बारे में। सो अगर आपको किसी के घर से ये पॉड मिल सकती है तो वेल एंड गुड, आपके पास बहुत से पौधे बन सकते हैं। कहीं से आपको पैकेट में बीज मिल जाते हैं। यूजुअली ये बीज आपको पैकेट में कोई 10, 11, 90 रुपये तक के मिल जाते हैं बहुत सारी साइट से। मुझे ये बीज एक बहुत काइंड फ्रेंड है मेरी बहन की, उसने प्रोवाइड किए थे। उनके घर एक दरख्त है, तो मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा बीज पड़े हुए हैं जो आपके सामने हैं। अगर आपको उनकी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मोरिंगा एक बेसिकली दरख्त है। ये दरख्त बहुत जाइगेंटिक दरख्त नहीं बनता, लेकिन ये एक अच्छे साइज़ का डिसेंट दरख्त बन जाता है। दरख्त जब ये बन जाता है तो मोरिंगा को एक मिरेकल प्लांट कहा जा रहा है आजकल। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इसको मिरेकल प्लांट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टी विटामिन्स मौजूद हैं, यानी कि मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स के अलावा हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स और मादनियात की ज़रूरत होती है, जो इस मोरिंगा प्लांट के पत्तों और सब्ज़ी के अंदर मौजूद होता है। अक्सर ये एक ऐसा कुदरती पौधा है जिसकी जड़ से लेके इसके फूल तक को इंसान खा सकता है और इसका कोई भी हिस्सा जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। हर हिस्सा जो है वो फ़ायदेमंद है। तो मोरिंगा को ज़रूरी नहीं है आप ज़मीन में लगाएं। अगर आप एक बीज 20 इंच या 25 इंच का गमला तक खरीद लेते हैं, उसके अंदर आप एक बहुत अच्छा मोरिंगा अपने छत पर, अपने टेरेस पे, अपने सहन के अंदर उगा सकते हैं बगैर ज़मीन के। तो आज देखते हैं कि हम मोरिंगा प्लांट को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हैं कि मोरिंगा का सीड कैसे दिखता है, मोरिंगा की पॉट कैसी दिखती है। ये सूखी हुई है तो ये ब्राउन है। जब ऑब्वियसली ये आपको दरख्त पे लगी मिलेगी अपने इनिशियल स्टेजेस में, तो ये बिल्कुल डार्क हरे रंग की होगी। तो अब चलते हैं मोरिंगा की प्लांटिंग की तरफ कि हम इसको पॉट में कैसे लगाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे मोरिंगा पॉड्स लगाने की, मोरिंगा पॉड्स में से बीज लगाने की। तो मोरिंगा को लगाने का क्या तरीका है? अच्छा, अब मोरिंगा जो है प्रोपोगेशन के थ्रू भी उग सकता है, यानी कि आप इसकी टहनी लेके उसको काट के मिट्टी में दबा सकते हैं। और वो टहनी हरी नहीं होनी चाहिए, ब्राउन कलर की होनी चाहिए। और ओवर टाइम विद इन अ मंथ उसका पौधा जो है अगर अपनी जड़ें जमा लेता है तो उससे भी आप दरख्त बना सकते हैं। दूसरा बहुत आसान तरीका मोरिंगा के बीज लगाना है। तो मोरिंगा साल में 2 टाइम आइडियल होते हैं इसको लगाने के। सबसे पहला तो जो आपका स्प्रिंग का मौसम होता है, फरवरी से लेके अप्रैल तक का। उसके बाद आपका एक और मौसम आता है जो बरसात के बाद का मौसम होता है, जिसके अंदर आपके पास बड़ी अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि आपका सितंबर का एंड से लेके कई दफ़ा नवंबर का स्टार्ट या अक्टूबर के एंड तक का होता है। तो अब देखते हैं हम सीड से इसको कैसे पौधे को उगा सकते हैं। तो सीड से उगाना बहुत ही सिंपल है। आपके सामने एक छोटा सा मैंने गमला लिया है, उसके अंदर मैंने मिट्टी की थोड़ी सी गोडी कर रखी है पहले से, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गहरा खड्डा सा बना लिया है। इस खड्डे के अंदर मैं 2 बीज को डाल दूंगी और इसको इस मिट्टी से कवर कर लूँगी। फिलहाल मैंने इसके अंदर कोई खाद या कोई किस्म का मीडियम नहीं डाला। ये जो नर्सरी से आम आपको मिट्टी मिलती है ये वही है। इसके बाद जब ये पौधा एक दफ़ा सेटल हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कैसे ये इसको कितनी खाद की ज़रूरत है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और बाकी क्या इसकी ज़रूरियात है।
तो फिलहाल इसको आपने करना ये है कि एक सेमी शेडी स्पॉट में रखना है, यानी कि बिल्कुल कड़कती हुई धूप में नहीं रखना है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपके पास घंटा डेढ़ दिन में धूप आ जाती है। और इसको आपने इतना पानी देना है कि मिट्टी गीली रहे लेकिन पानी इसमें खड़ा ना हो। इसके नीचे एक ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी डले वो नीचे इसमें गमले में जाए और ग्रेविटी के मदद के तहत वो पानी निकल जाए। क्योंकि अगर पानी इसके अंदर खड़ा रहेगा तो बीज जो है वो गल जाएगा, उसको फफूंदी लग जाएगी। या तो अगर फफूंदी लग गई और बीज गल गया तो बीज कभी भी जिसे कहते हैं सैपलिंग की सूरत में नहीं बढ़ेगा, वो बाहर नहीं आएगा। मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ है, मैंने पहली दफ़ा इस दफ़ा मोरिंगा उगाया है। ये 3 से 4 दिन के अंदर आपको इस जहाँ पे आपने अपना मोरिंगा प्लांट सीड प्लांट किया है यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ जाएगा। पहले आपको 1-2 पत्ते नज़र आएंगे, एक हरी सी डंडी, और वो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्ते के अंदर पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। जब आपका पौधा तकरीबन 2 इंच से लंबा हो चुका है तो उसके बाद आप अगर चाहें तो उसको इस गमले में से लेके किसी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोरिंगा की बात यह है कि बहुत जल्दी हाइट करता है। तो अब मैं आपको अगली क्लिप में ये दिखाऊंगी कि मेरे पास एक 4 हफ्ते का मोरिंगा प्लांट है जिसको मैं इस पॉट में ट्रांसफ़र करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि अगर आपने जिस तरह मैंने इससे छोटे पॉट्स के अंदर स्टार्टिंग सीडिंग ट्रे के अंदर मोरिंगा लगाया था तो वहाँ से अब मैंने उसको निकाल लिया है और अब मैं इसको इस साइज़ के गमले में लगाऊंगी। फिलहाल आपने करना ये है कि जब ये सीड स्टेज पे हो इसको हर 2 से 3 दिन बाद पानी दीजिए। देखें कि ऊपर का सॉइल कितना खुश्क है। अगर ये जिस तरह अभी मेरे हाथ से मुझे फील हो रहा है कि सॉइल में बहुत मॉइस्चर है, यानी कि ये गीला है। आपने देखना है कि अगर सॉइल बिल्कुल आपके हाथ पे ड्राई महसूस हो रहा है तो ऊपर पानी डाल दीजिए, और पानी कभी भी इसमें खड़ा ना होने दें, सिर्फ इसको मॉइस्ट रखें। और 3 से 6 दिन के अंदर आपको प्रॉबली अपना मोरिंगा जो प्लांट है वो सीड से बाहर निकलता हुआ नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमने बात की थी मोरिंगा सीड लगाने की। तकरीबन 4 हफ्ते के बाद आपको अपना मोरिंगा का पौधा इतने साइज़ का नज़र आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने अपने मोरिंगा प्लांट को इससे एक छोटे गमले में लगाया और अब मुझे महसूस हो रहा है कि इसको नए गमले की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब देखें 4 हफ्ते के अंदर ही इसने काफ़ी हाइट पकड़ ली है। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर ये जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा इनका बड़ा अच्छा एक टी भी बनती है जिसको हम कैवा भी कह सकते हैं। उसको आप पानी में डाल के पिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए कहा जाता है बहुत अच्छा है। इसके पीछे कोई ख़ास मुझे साइंटिफिक रिसर्च का नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो प्लांट है काफ़ी बेनिफिशियल है। सो व्हाई नॉट ट्राई इट। जो कुदरत के अंदर हमारे पास नेचुरल चीज़ें होती हैं, दे आर क्वाइट गुड फॉर अस। सो हमेशा की तरह हमने करना ये है कि इस पौधे को हमने सेंटर में एक गड्ढा खोदना है। इतना खोदना है कि इसकी जड़ें जो हैं वो प्रॉपरली कवर हो जाएं। उसके बाद हमने इसकी टहनी को कम्प्लीटली इसके अंदर हमने मतलब इसको कवर नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने रंबे की पिछली साइड लेके इसको साइड से टैप करना है ताकि ये पौधा जब हम बाद में इसको पानी डालें ये सेटल हो जाए। अब क्योंकि मैं इस पौधे को अपनी छत पे रख रही हूँ तो मैं इसको रोज़ पानी दूंगी जब तक बहुत ठंड का मौसम नहीं आ जाता। अब इस पौधे का सन रिक्वायरमेंट क्या है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस पौधे की सन के लिहाज से रिक्वायरमेंट ये है कि ये तेज़ धूप बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पौधे को आज ही ट्रांसप्लांट किया है इस गमले के अंदर, मैं इसको एक रेस्टिंग पीरियड दूंगी। ये रेस्टिंग पीरियड 3 दिन से लेके 1 हफ्ते का हो सकता है। अभी ये प्लांट आपको थोड़ा विल्टेड नज़र आएगा, यानी कि नीचे की तरफ गिरा हुआ। जब ये प्लांट बिल्कुल दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इसके पत्ते झुके हुए नहीं होंगे, थोड़े से हेल्दी और लश महसूस होंगे, उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको इस वीडियो की एंड में दिखा दूंगी, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पौधा इस वक्त बिल्कुल सेटल हो चुका है और अब तकरीबन एवरग्रीन रहता है। स्प्रिंग के मौसम के अंदर जो बाहर का आपका मौसम आता है फरवरी से लेके अप्रैल तक, उस मौसम के अंदर ये फूल भी देता है। इसकी ये ड्रम स्टिक्स निकलती हैं उन फूलों में से और ऑब्वियसली फिर बीज निकलते हैं। फूलों को एंजॉय कीजिए, इसके पत्तों को एंजॉय कीजिए, इसकी टहनी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ खानों में, इसको आप अपनी सैलड में बॉयल करके, इसको पीस के ड्राई फ्रेश मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको इसको आप काम में ला सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और मैं आपको जैसे जैसे ये प्लांट एक दरख्त की तरफ जाएगा एक गमले के अंदर,
इसको मैं एक बड़े गमले में फ्यूचर में ट्रांसफ़र करूँगी, तो तब भी हम डिस्कशन करेंगे कि एक दरख्त को जो आप गमले में लगा रहे हैं किस किस्म के सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हमने ये सीखा कि बीज से लेके एक मोरिंगा प्लांट को तकरीबन 1 महीने की स्टेज तक, एक सैपलिंग तक कैसे लाया जाता है। आई होप इससे आप इनकरेज हुए होंगे और अपने घर, बागीचे, अपने टेरेस, सहन, छत पे एक मोरिंगा प्लांट ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बड़ा ही इंडिजिनस सा पौधा है, हमारे खित्ते का, ड्राउट टॉलरेंट है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा कीड़ा भी नहीं लगता। ये बड़ा ही लाओबाला सा पौधा है और बहुत गिविंग है। तो उम्मीद रखती हूँ आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। वीडियो आपने एंजॉय की होगी। खुदा हाफिज़।